आज हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सेकंड टॉपिक देखते हैं। कैलकुलेट सेंट्रॉइड ऑफ एंगल सेक्शन ISA 60x60x6 mm कीपिंग लॉन्गर लेग वर्टिकल। ओके, एक ISA बनाते हैं। ISA मीन्स एक L सेक्शन होता है। ओके, ये हमारा एंगल सेक्शन जो कि L शेप में दिखेगा वो ड्रॉ कर लिया हमने। ओके, लॉन्गर लेग जो हमारा लॉन्गर डायमेंशन है वो वर्टिकल होना चाहिए। ओके, ऑन Y एक्सिस होना चाहिए, ऐसा हमें बोला गया है। ठीक है, सो अब हम पहले इसमें एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा X एक्सिस और ये हमारा Y एक्सिस। डायमेंशंस नोट डाउन कर लेते हैं। जो लॉन्गर लेग है उसका डायमेंशन लॉन्गर ही होगा, बट ऑब्वियस है। सो ये हमारा हुआ 90, देन 60 है। सो हमारा सेकेंड डायमेंशन ये हमारा 60। आउटर लेंथ पे ही हमें डायमेंशन लिखना है, इनर पे नहीं लिखना है। एंड थिकनेस जो कि सेम होगी, ठीक है, 6 mm एंड हियर ऑल्सो इट विल बी 6 mm। ओके, दोनों साइड हमने सारे डायमेंशंस लिख दिए। अब सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं इस एंगल के लिए। तो ये एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम कट करते हैं तो भी सिमेट्री नहीं है, क्योंकि दोनों बाजू सेम सेक्शन नहीं दिखेगा। और विथ रिस्पेक्ट टू वाई अगर हम इसे यहाँ से ऐसे कट करते हैं तो भी ये दोनों साइड सेम सेक्शन नहीं दिखेगा। यहाँ पे कुछ अलग एल जैसा दिखेगा, यहाँ पे छोटा सा एक रेक्टेंगल ही दिखेगा हमें। ओके, सो ये सेक्शन जो है पर्टिकुलरली सेक्शन इज नॉट सिमेट्रिकल with both x axis and y axis। दोनों ही एक्सिस पे सिमेट्रिसिटी नहीं है, ये हमने प्रूव कर लिया। सो हमें x बार और y बार, हैंस वी हैव टू x बार और y बार जो है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेट स्टार्ट करते हैं हम। जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने कैलकुलेशन किया था वैसे ही, कि ये दो पार्ट है तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट पोर्शन, ये हमारा सेकंड पोर्शन। ओके, सो ये दो पोर्शन हमारे रेडी हो गए, दो पार्ट, दो रेक्टेंगल हमने फॉर्म कर लिए। पार्ट 1 के लिए हम एरिया फाइंड करते हैं, एरिया 1। तो एरिया 1 कितना होगा, 90 × 6। ओके, 90 × 6 आंसर आएगा हमें 540। ओके, 540 mm²। x1 फाइंड करते। x1 फाइंड करना हो इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है, तो x1 की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हमें y एक्सिस के से कितने डिस्टेंस पे वो फाइंड करना है। मीन्स ये टोटल 6 है। ओके, टोटल 6 है, यहाँ पे पॉइंट है सेंटर पे उसके एग्जैक्टली, मीन्स 6 डिवाइड बाई 2 पे होगा, हाफ पे। तो 6 डिवाइड बाई 2 जो कि आंसर है हमारा 3 mm। एंड सेम y1 हमें फाइंड करना है, तो x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो 90 डिवाइड बाई 2 मीन्स 90 डिवाइड बाई 2 45 mm पे। ओके, नाउ पार्ट 2 के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। A2 एरिया 2। ओके, ये हमारा पार्ट 2 दिख रहा है हमें। पार्ट 2 देखिए हमें हमारा छोटा हो गया है। पार्ट 2 बेसिकली कितना हो गया है, उसका डायमेंशन चेंज हो गया है, क्योंकि ये जो 90 वाली लेंथ है वो फुल लेंथ हमने कंसिडर की। तो 60 जो हमारा टोटल लेंथ है, ये एंड से लेके ये एंड तक, उसमें 6 mm कम हो रहा है हमारा, क्योंकि ये एक ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है सेक्शन। तो अब हमारा लेंथ कितना होगा, 54 mm × 6। ये 6 mm की इसकी लेंथ है। 4 × 6 हम करेंगे, 324 mm² आएगा वैल्यू ऑफ एरिया 2। x2 हमारा, इसके लिए x2 कहाँ पे आएगा, तो 54 डिवाइड बाई 2। बट हम ऊपर सेक्शन में देखते हैं
तो सेक्शन में 54 डिवाइड बाई 2 वाला जो पोर्शन है, मीन्स ये पार्ट 2, उसमें वाई एक्सिस से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो 6 mm प्लस भी होंगे, मीन्स 27 ये वैल्यू आएगी पहले 54 डिवाइड बाई 2 करने से रेक्टेंगल के लिए, एंड प्लस इसमें हम 6 mm और ऐड करेंगे, सो हमें मिलेगा 33 mm। ओके, एंड y2 हमारा 6 डिवाइड बाई 2 पे रहेगा, ब्रेथ डिवाइड बाई 2, कि एक्स एक्सिस से कितने पे है तो 3 mm पे। क्लियर। अब हम आगे x बार एंड y बार कैलकुलेशन करते हैं। हम फाइंड करते हैं अब x बार, जिसका फॉर्मूला है a1x1 प्लस a2x2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2। a1 की वैल्यू कितनी थी 540, x1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 324 एंड x2 हमारा था 33। जो वैल्यू हमने फाइंड की थी वही सब हम यहाँ पे रख रहे हैं, a1 540 एंड दिस इज़ 324। ओके, कैलकुलेशन करते हैं। 540 इंटू 3 प्लस 324 इंटू 33, 12312 डिवाइड बाई 864। हमें वैल्यू मिलेगी एक्स बार की 14.25 mm। ओके, अब हम फाइंड करते हैं वाई बार। तो वाई बार फाइंड करने के लिए हमें a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2। a1 हमारा 540, y1 हमारा था 45 प्लस a2 था 324 एंड y2 था 6 डिवाइड बाई 540 प्लस 324। वैल्यू हमें मिलेगा 25272 डिवाइड बाई 864 विच इज़ इक्वल टू 29.25 mm। 29.25 mm हमें मिलेगा वैल्यू वाई बार का। यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट होता है।